उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, आप उनसे कह सकते हैं आप ब्राह्मणों के नेता हैं। कई बार सवाल होते हैं चंद्रशेखर जी, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप इस तरह की जातिवादी जो जाति की राजनीति है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब ब्राह्मण वोट बीच में जो विधायकों ने मीटिंग वगैरह की तो हमने सवाल किया था, जब वैसी क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मान्यता है उस तरीके से है कि आपने हमेशा उनकी आवाज उठाई है उस तरीके से उभर कर, इसीलिए ये बात सामने आ जाती है और इसीलिए इस तरीके से पूछा जाता है। मैंने किसकी आवाज नहीं उठाई है, मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि मैंने किसकी आवाज नहीं उठाई। अच्छा, आपको लगता है मैं कि आपने किसानों की आवाज में 13 महीने उनके साथ था आंदोलन में। मैं नहीं आपसे पूछता हूं, आप मेरी बात को रिजेक्ट कर देना तथ्यात्मक आधार पे। मैं किसानों के साथ था, किसान में हर जाति के लोग हैं। मैं पहलवान बेटियों के साथ था, मैं एनआरसी सीए में मुस्लिम भाइयों के साथ था, मैं इस छात्र आंदोलन में जिसमें जो शिक्षा से जुड़ा था सारे जाति धर्मों के छात्र में उनके साथ था। तो मैंने ऐसी कौन सी जाति है जिसकी आवाज नहीं उठाई, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। सवर्णों और लोकसभा में जब मैं पुलिस की आवाज उठाता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स की आवाज स्पेसिफिकली दलितों की आवाज उठाते सवर्णों पे, सवर्णों के हितों पे कौन सा हमला हो रहा है? अच्छा, आपको लगता है कि उनके हितों पे हमला नहीं हो रहा है? उनके हितों पे हमला नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? सवर्णों के कौन से हितों पे हमला हो रहा है? आपको लगता है कि नीट एग्जाम जब कैंसिल हुआ चंद्रशेखर जी और लगभग 30 बच्चों ने आत्महत्या की, तो उसमें 300 बच्चे क्या कोई भी उसमें से सवर्ण का नहीं रहा होगा? आप ऐसा आपको ऐसा तो मैंने उठाई नहीं क्या नीट पे आवाज? आप कंफ्यूज हो गई हैं। आप अपनी बात में कंफ्यूज हो गई। कहा कि सवर्णों के ऊपर कौन सा मुझसे ये कह रही हो, एक मिनट सुन लो, सुनाइए सर। हाँ, तो आप फिर मुझे ये भी बताओ कि इस नीट के आंदोलन में सबसे आगे जान कौन लड़ रहा था, जिसने वादा किया? ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन नीट का ही था ना? बताइए, नीट का था नहीं था? पहले बताइए। तो अपनी बातों में आप खुद ही कह रहे हैं ना कि सवर्णों पर कौन सा अत्याचार हो गया। मैंने तो स्पेसिफिकली एक बात बताई, ऐसे कई सारे मामले आते हैं जो सवर्णों नहीं, आपने पहले मुझे ये कहा, आपने पहले मुझे ये कहा कि आप सवर्णों के मुद्दों पे आवाज नहीं उठाते। मैंने कहा कि कौन सा अत्याचार हुआ? आपने कहा नीट का। तो मैंने आपसे पूछा कि जो आपके इस बात को कहने से पहले मैं उस अत्याचार पे खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ? सर, आप खड़े हुए, वो तस्वीरें हमने भी दिखाई उस पे फिर आप सुनिए, उसमें एफआईआर हुई है ना, समझ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात पूरी। जी जी, उसमें एफआईआर हुई, आपको पता नहीं पता है? हमारे संगठन पे एफआईआर हुई है नहीं हुई है? तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि भाई मैं सवर्णों के मुद्दों पे नहीं खड़ा होता? आप सवर्णों के अत्याचार का मुद्दा बताओ, मैं उस पर खड़ा होकर उनकी आवाज ना उठाऊं तो आप मुझे कहना। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जो जातियों के भीतर वर्गीकरण और जो क्रीमी लेयर है लागू करने की बात कही है, और इसको कई अति दलित वर्ग और जो वाल्मीकि जैसी जो जातियां इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन आप इसके विरोध में हैं। क्या जो दलितों के भीतर सबसे पिछड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ आपके पास कोई स्टेटमेंट है? मेरे पास तो आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, आपके पास कोई स्टेटमेंट है मेरा जब मैंने इसका विरोध किया? हाँ, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। कौन कह रहा है मैं इसका विरोध करता हूँ? अच्छा, ठीक है, आप इसका समर्थन करते हैं, तो क्या इसके समर्थन में कौन कह रहा है? आप नहीं, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं मेरे ऊपर? नहीं, मैंने तो पूछा है कि मुझे लगा कि आप इसके विरोध बिना जाने आरोप क्यों लगाया आपने? पहले आप अपनी बात वापस लो। ठीक है, पहले आप नहीं, आपने कहा कि आपको दिक्कत है क्या? मैं पहले आप अपनी बात वापस लो ना सर। ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था आपने। मेरे लोगों को कुछ मिलेगा, मैं उसके सपोर्ट में हूं। ठीक है? ईडब्ल्यूएस का विरोध करते हुए नजर आए थे? बिल्कुल किया था। इसका विरोध करने के पीछे क्या वजह थी? नहीं तो आप मुझे बता दो कि क्या 8 लाख रुपए सीमा क्यों रखी? 2.5 लाख रुपए करो उसकी सीमा। अच्छा, 8 लाख को आप डिवाइड करो 12 से, लगभग 60,000 रुपए कमाने वाला गरीब है। मैं कह रहा हूं आप दो जिनका अधिकार, मैंने अभी कहा कि मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि मुझे ऐसा लगता है ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं वो जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं वो बनवा लें, गरीब सवर्णों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप मेरा स्टेटमेंट पढ़ लो, मेरा 377 मेरा नोटिस पढ़ लो। ठीक है, मैं कह रहा हूं उसकी सीमा घटाओ, इसके 2.5 लाख रुपए करो। 2.5 लाख रुपए जो स्वर्ण नहीं कमा रहा है उसके बच्चों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिले। मैं क्यों ना उठाऊं मैं आवाज? ठीक है। आप और सुनो जी,
EWS दिया गया, क्या इसका डेटा सरकार ने जुटाया देने से पहले? कोई गणना हुई? ठीक है। अच्छा चंद्रशेखर जी, अब क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है सर, मैं जाते जाते एक सेकंड जी नहीं मैं अपनी बात पूरी कर दूं। नहीं पहले मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। जब आप संविधान पढ़ेंगी तो संविधान में आरक्षण का जो पैमाना, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये हिस्सेदारी का मामला है। तो इसका जो आधार है वो शैक्षिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है और वो प्रतित्व की कमी है। आप इसका कोई जो है गवर्नमेंट कोई तथ्यात्मक अध्ययन हमें दे दें और उसमें अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन कम हो, उनका में शैक्षिक पिछड़ापन हो, उसमें सामाजिक पिछड़ापन हो, जाति के आधार पर उनको अपमानित किया जा रहा, उन पर अत्याचार हो रहा, तो अगर ये तीनों मान्यता आधारों को पूरा करके आप देना चाहते हो तो आप दे दो, लेकिन इनको कुचल के, संविधान के मूल भावना कुचल के देना चाहते हो तो विरोध होगा ही। मैं संविधानवादी हूं ना, इसलिए विरोध करता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं सरकार की तरह झूठ थोड़ा ही बोलता हूं कि जो बिल पास हो गया 2023 में महिला आरक्षण का, अब उसकी चर्चा आज आप कर रहे हो, वो तो पास हुआ बिल है। हाँ, आप उसको परिसीमन से जोड़ के जो खेल खेलते हो क्या हम नहीं जानते? ठीक है। अच्छा चंद्रशेखर आजाद जी, जाते जाते मेरा एक बस छोटा सा आखिरी सवाल ये था कि क्या चंद्रशेखर आजाद के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद को आप सांसद बनने के बाद अभी दलितों से जोड़ रही थी, नहीं जोड़ रही थी? बताओ आप मुझे। इसका जवाब दे दो कि आपने मुझसे क्यों नहीं कहा अभी? मैंने ये बताया कि आप उनके सर्वमान्य नेता हो रही है, तो मैंने काफी पॉजिटिव में किया है। पता नहीं आप इसको इतना आपने, मैं आपका सवाल बता देता हूं। आप नहीं आप मुझे बताओ, क्या आपने नहीं कहा कि आप सर्वोच्च नेता होगे दलितों के? सर्वमान्य। बताओ सर्वमान्य। क्या आप मेरी आइडेंटिटी हटा पाई? तो आपको इस चीज का दुख है, मेरी मतलब आप इसे हटाना चाहते हैं? आइडेंटिटी हटा पाई आप आपको इसकी तकलीफ है, आप इसे हटाना मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों मेरे ऊपर क्यों आप आज से नहीं, आप तो बहुत नई है उसमें पत्रकारिता में। बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, चौधरी चरण सिंह जी, मान्य बहन जी, सब लोगों को उनकी जाति का नेता ही बना दिया मीडिया ने। अच्छा ठीक है, चलिए, मीडिया ने बना दिया। सर जवाब नहीं दिया आपने मुझे मेरे सवाल का, बाहर नहीं जाने दिया। अगर जवाब दे देते आप, चंद्रशेखर आजाद के बच्चों को आरक्षण मिलेगा? मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन क्रीमी लेयर आ जाएगा इसमें, जो क्रीमी लेयर के अंडर आ जाएगा, पता लग जाएगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सरकार को ना क्रीमी लेयर पे स्टैंड क्लियर कर दे। ठीक है। चंद्रशेखर तो अपने बच्चों को कोशिश करेगा, व्यक्तिगत तौर पे आपसे कह रहा हूं, आपने मुझसे जुड़ा सवाल पूछा है ना जी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो जनरल मेरिट को फाइट करके जाके जवाब दें। आप याद रखना मेरी बात को। ठीक है, बताएं कि मेरिट क्या होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी समय निकालने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।